सेल्स की ये तमाम मज़े मज़े की बातें सुन के अब आपका दिल कर रहा होगा कि यार सेल्स करना तो बड़ा आसान है, तो आओ सेल्स का काम शुरू करो और दबा के कमीशन कमाओ ऑनलाइन सेलिंग से या ऑनलाइन लीड जनरेशन से। लेकिन इसके अंदर चंद ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जो आपको इनिशियली एज ए सेल्समैन आपको फेस करनी पड़ेंगी, और ये आपको तमाम वो प्रॉब्लम्स हैं जो आएंगी, इनको जहन के अंदर रखना है आपने। तो आइए ज़रा नज़र डालते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉब्लम है, द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, वो है यू आर डेस्परेट फॉर सेल। जी हाँ, डेस्परेशन ऑफ सेल। जब आप सेल का काम शुरू करते हैं, आप मोटिवेशन से गए, और वो जैसे जैसे मिनट गुजर रहे हैं, घंटा गुजर रहा है और सेल नहीं हो रही, तो आपकी मोटिवेशन डेस्परेशन में कन्वर्ट हो जाती है। जब आपकी मोटिवेशन डेस्परेशन में कन्वर्ट होती है, तो फिर आपको पता नहीं होता कि आप कस्टमर से क्या बात कर रहे होते हैं। कभी कभार तो आप उसको बैक कर रहे होते हैं कि भाई मुझसे चीज़ खरीद लो। यू नेवर डू दैट। एवरी डे इज़ अ न्यू डे। आज सेल नहीं हुई, कोई ऐसा मसला नहीं है, कल आएँ दोबारा करें, परसों आएँ दोबारा करें। जब आप खाना बनाना शुरू करते हैं, तो क्या पहले दिन ही आप एक अच्छी बिरयानी बनाना सीख जाते हैं, या आपको टाइम लगता है? पहली दफ़ा बनाई आपने जला दी, दूसरी दफ़ा दूसरी दफ़ा बनाई ऊपर से चावल ठीक है, नीचे से जल गए, तीसरी दफ़ा बनाई सब कुछ ठीक है लेकिन मिर्चें उसमें तेज़ हो गई, चौथी दफ़ा बनाई फिर कोई ना कोई मसला है। करते 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 इवेंचुअली एक स्टेज आती है कि आप अच्छी बिरयानी बनाना सीख लेते हैं। इसी तरीके से सेल्स है। जब आप सेलिंग शुरू करते हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट कि पहले दिन ही आपकी सेलिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। गिव इट सम टाइम, और डेस्परेशन में अपने आप को कन्वर्ट ना करें। जब आप अपने आप को डेस्परेशन में कन्वर्ट कर देंगे, तो फिर होगा ये कि आप जिस तरह कॉल सेंटर में बैठा एक आउटबाउंड सेल्स का बंदा होता है कि उसने हेडसेट लगाया हुआ है, मुँह नीचे, उसे पसीना आ रहा है, उसे गुस्सा चढ़ रहा है, वो समझ रहा है कि जी मैं ज़िंदगी में कुछ काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सेलिंग ही नहीं हुई। तो आप अपनी मोटिवेशन को छोड़ देते हैं। दैट एक्चुअली डिस्करेजेस द कस्टमर। कस्टमर डिस्करेज होता है इससे। उसमें कहता है यार मैं किस तरह के बंदे से बात कर रहा हूँ, मैंने लेना ही नहीं है इससे। इसीलिए डेस्परेशन आपने कभी शो नहीं करनी। नेवर बी एन ओवर कॉन्फिडेंट पर्सन। कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी ना करें कि आप तो सब कुछ ही बेच सकते हैं, टारगेट बड़े आराम से जो है वो अचीवेबल है। और नेवर बी अंडर कॉन्फिडेंट ऑल्सो, कि आप जो है वो कुछ भी नहीं बेच सकते। अगली मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो ऑनलाइन सेल्स के लोगों को आती है, वो ये है कि दे डू नॉट थिंक ऑफ ए प्रॉपर लीड प्रोसेस। वो कम्युनिकेशन गैप होता है कस्टमर में, क्लाइंट के अंदर और फ्रीलांसर्स के अंदर। वो लीड का जो पूरा प्रोसेस है उसको ना वो देखते हैं, ना वो उस पर रिसर्च करते हैं, और जिसको ना रिसर्च करने की वजह से उनको पता ही नहीं होता कि लीड को कन्वर्ट हमने कैसे करना है। तो वो किसी और लेवल पे बात कर रहे होते हैं, नीचे जो कस्टमर होता है वो किसी और लेवल पे बात कर रहा होता है, और लीड जनरेट नहीं होती, और फिर वो भी डेस्परेशन की तरफ चली जाती है चीज़। तीसरी जो प्रॉब्लम है, वो है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपने इन्फॉर्मेशन सर्च ही नहीं की, आपको पता ही नहीं कि आप क्या चीज़ बेच रहे हैं, आपको कंपनी के बारे में नहीं पता। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी की कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और कस्टमर ने आपसे पूछा कि यार आपकी कंपनी का हेड ऑफिस किधर है? अब आपको पता ही नहीं। आप बैठे तो पाकिस्तान में हैं, तो आप ये तो नहीं कहेंगे मैं पाकिस्तान में बैठा आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस वजह से प्रॉपरली रिसर्च करें, देखें कि जो लीड आप जिस चीज़ के ऊपर लेकर आ रहे हैं, क्या वो तमाम चीज़ें जो हैं वो अलाइन हैं आपकी इन्फॉर्मेशन के साथ। आपको पता है कि वो कंपनी क्या करती है, इवन यहाँ तक कि उसका सीईओ कौन है। तो इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली गैदर करें। अगला पॉइंट है नॉट डेवलपिंग ट्रस्ट का। मतलब ये कि जब आपने पॉसिबल लीड के साथ बातचीत शुरू की है, तो आप तो बड़ा हार्डली ट्राई कर रहे हैं और बड़े ज़ोर लगा रहे हैं, लेकिन वो ट्रस्ट नहीं बन पा रहा उस पोटेंशियल लीड का और आपके दरमियान। और ये तमाम चीज़ें वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के साथ अटैच करती हैं, क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब आप में कॉन्फिडेंस का लैक होगा, तो ट्रस्ट डेवलपमेंट के अंदर बहुत सीरियस इश्यूज आएंगे। दैट्स अनदर बिग प्रॉब्लम व्हाइल यू आर डूइंग ऑनलाइन लीड जनरेशन। द नेक्स्ट बिग प्रॉब्लम इज सेलिंग टू अनक्वालिफाइड लीड्स। आपको ये पता ही नहीं है कि मुझे किसको बेचना और किसको नहीं बेचना। जो अर्ली लीड्स होती है ना, मतलब जो बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर आपने सलाम किया, सलाम ने कहा जी आपको सलाम का जवाब सुन के ऐसा लगा कि ये बंदा मुझसे खरीद लेगा, आपने फॉरन ही प्रोडक्ट के बारे में बात कर दी कि भाई ये लो मुझसे प्रोडक्ट खरीद लो। ऐसे नहीं आपने करना। वो अर्ली लीड्स हैं। अर्ली लीड्स को मेच्योर होते हुए टाइम लगता है। रियलिस्टिकली चलें, टारगेट्स को जहन में रखें, और टाइम दें हर बंदे को, और रिस्पेक्ट दें हर बंदे को, और ग्रेजुअली एंड स्लोली टॉक दैट पर्सन इनटू सेल्स और फिर क्लोजिंग की तरफ जाएं। तो ये हमेशा अपने जहन में रखना है इस पॉइंट को। अगला पॉइंट है नथिंग टू प्रूव का, कि आपके पास कुछ है ही नहीं प्रूव करने के लिए, आप कोई फ़ायदा ही नहीं बता सक रहे कस्टमर को। और ये बहुत सारा प्रॉब्लम ऑनलाइन लीड जनरेशन में लोगों को आता है कि जी मैंने बड़े लोगों से बात की, कोई बंदा मेरी बात का जवाब ही नहीं देता, उसके जवाब का इसी बात का जवाब नहीं दे रहा है क्योंकि आपके पास कुछ है ही नहीं प्रूव करने के लिए। आपकी पिच में इशू है। जो आप बात उस बंदे से कर रहे हैं वो बात ठीक नहीं है। और अगर किसी ने सेम प्रोडक्ट किसी और को बेची है और आपसे नहीं बिक रही, उसका मतलब है कि प्रोडक्ट में मसला नहीं है। मसला ये है कि जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं वो तरीका ठीक नहीं, तो उस तरीके को चेंज करें। एंड लास्ट पॉइंट इज मैसी कन्वर्सेशन पाथ।
बहुत सारे ऑनलाइन सेल्स के लोगों का ये इशू है कि उनकी जो कॉन्वर्सेशन है वो पैची है, मेसी है, ऊपर नीचे जा रही है, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं, कॉन्फिडेंस नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उसकी वजह से वो लीड्स को जो पोटेंशियली कन्वर्ट भी हो सकती हैं, वो भी उनसे कन्वर्ट नहीं हो पा रही। तो इस वजह से अच्छी पिच जब आपकी होगी, आपकी तैयारी अच्छी होगी, तो आपको ये तमाम प्रॉब्लम्स जो मैंने इसमें डिस्कस की हैं सेशन के अंदर, वो आपको नहीं आएंगी। दोस्तों, इन तमाम प्रॉब्लम्स को ज़हन में रखें और कनेक्ट करें उन सेशंस के साथ जिसमें मैंने आपको चंद टिप्स दी थी, और प्रैक्टिस कीजिए।